बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मसूर की दाल और लौकी की रेसिपी लेके आई हूँ। यकीन करें, आपने लौकी और चने की दाल तो बहुत खाई होगी, लेकिन ये मसूर की दाल लौकी बहुत ही मज़े की बनती है और आपके घर वाले तो बहुत ही पसंद करेंगे। तो चलें हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये हमने आधा कप के करीब मसूर की दाल ली है। इसको हमने भिगो दिया था थोड़ी देर के लिए। देखें, इसको भिगोइएगा ज़रूर। एक पाव के करीब हमने लौकी लिए। इस तरह हमने लौकी के कट कर दिए। देखें, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। ड्राई मसाले में हमारे पास ये रेड चिली फ्लेक्स है, हल्दी पाउडर है, नमक है और ये गरम मसाला है पिसा हुआ। ये 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया। इसको हमने ज़ीरे को भून के हल्का सा मोटा मोटा दरदरा सा हमने कूट लिया है इसको। ठीक है, पीसना नहीं है, कूटना है। 2 अदद टमाटर हैं जिसको हमने बारीक बारीक कट कर लिए हैं। 1 अदद बड़ी प्याज है जिसको हमने स्लाइस कर लिया है। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्च और हरा धनिया, ये गार्निश के लिए। तो चलें अब हम बनाते हैं मसूर की दाल और लौकी। देखिए, आधा कप हमने ऑयल ले लिया। उसमें हमने जो प्याज अपनी स्लाइस करी थी, ऑयल गर्म हुआ तो हमने उसमें प्याज ऐड कर दी। इस तरह प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हमने इतना करना है कि इसका थोड़ा सा कलर आ जाए, बस ज़्यादा ब्राउन हम नहीं करेंगे। ये देखें, बस ये हमारी डन है। बस इसमें जो हम अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था हम वो ऐड करेंगे, इसमें वो भी हम डालेंगे। इसको भी डाल के हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो एक होता है, इसकी स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए, इसको बस हम इस तरह भून लिया। फिर इसके बाद हमने जो टमाटर लिए थे अपने 2 अदद छोटे छोटे कट करे थे, हम वो भी इसमें डालेंगे। वो भी डाल के अच्छी तरह चमचे चलाएँगे। ये देखें, ताकि जो हमारे टमाटर है ना, ये अच्छे से गल जाएँ। ये देखिए, अब जो ड्राई मसाले हमने लिए थे, रेड चिली फ्लेक्स, गरम मसाला पिसा हुआ, हल्दी और नमक, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। ये भी डाल के हम अच्छी तरह इसको हम भूनेंगे। देखिए, ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो भी गल जाएं और जो हमारा मसाला है ये भी अच्छा सा, इसकी भी जो है कच्चेपन की जो एक स्मेल होती है मसाले की, वो भी ख़त्म हो जाए। ये देखिए, इस तरह हम डालेंगे। इस तरह थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला जो नीचे लगे नहीं और अच्छा सा ये हमारे जो टमाटर हैं गल जाएँ। देखिए, इस तरह हम चमचे चलाते जाएंगे और मसाले को देखिए तकरीबन आधे से ज़्यादा हमारे टमाटर गल चुके हैं और पानी इसमें अभी थोड़ा है। तो हम इसमें जो है अपनी जो हमने लौकी ली थी, जो हमने कट करके रखी थी, जो हमने बताई थी आपको, ये देखें, हम वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब इसी पानी में जो थोड़ा सा पानी है हमारे पास इस मसाले में, इसी मसाले में हमारी लौकी जो है गल जाएगी। लौकी ऐसी सब्ज़ी है जो बहुत ही जल्दी गल जाती है। ठीक है, अब बस इसको जो है हमने मसाले में 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढक के। 15 मिनट बाद चेक करते हैं। देखें, 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद देखें, ये हमारी लौकी तकरीबन ये डन है। देखें, ये गल चुकी है लौकी हमारी। ये देखें, इतनी इजी से टूट गई है। और अभी इसमें टमाटर हमारे कुछ नज़र आ रहे हैं, तो इसको हम मसाले को और भूनते हैं ताकि जो हमारे टमाटर नज़र आ रहे हैं ना, वो नज़र नहीं आए। ये देखें, इस तरह हम टमाटर को जिस तरह जो हमारे नज़र आ रहे हैं, इस तरह हमने कर करके, ताकि हमारे जो टमाटर है ना मसाले में बहुत अच्छे से बिल्कुल गल जाए, नज़र ना आए हमारे टमाटर। बहुत अच्छा सा हमने ये मसाला ये भुनना है ताकि ये मसाला हमारा, ये देखिए, बस तकरीबन हमारा मसाला ये डन हो चुका है। देखिए, बहुत अच्छा सा भुन चुका है और बहुत मज़ेदार खुशबू भी इसमें से आ रही है। तो मसूर की दाल जो हमने अपनी भिगो के रखी थी, हम वो भी इसमें ऐड करेंगे। देखें, अच्छा, मसूर की दाल हम डालने के बाद पानी हमने सिर्फ इतना थोड़ा सा जो हमारे पास दाल में ही था हमने वो डाला है, क्योंकि उसी में हमारी दाल गल जाएगी। हमने ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि ज़्यादा पानी से जो है ना बिल्कुल दाल हलवा सी हो जाएगी। हमने जो है इतना पानी डालना है कि दाल हमारी जो है ना एक एक दाना नज़र आए। ये देखिए, 4 अदद हमने हरी मिर्चें ली थी। ये 4 अदद हरी मिर्चें भी हमने इसमें ऐड कर दी ताकि ये भी हमारी इसकी भी खुशबू एक अच्छी सी आ जाए इसमें हमारी लौकी दाल में। ठीक है, अब देखें, ये जब तक जोश नहीं आता हमने तेज़ आंच पे इसको पकाना है। इसमें उबाल आ जाएगा, बस आंच को हमने फिर धीमी करके 10 मिनट के लिए इसको हम तकरीबन, देखें, उबाल आना शुरू हो गया है। बस अब 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे ढक्कन लगा के। 10 मिनट के बाद चेक करते हैं। देखें, ज़बरदस्त हमारी मसूर की दाल और लौकी जो है बिल्कुल डन है। देखें, दाल देखें, नज़र आ रही है कि ये मसूर की दाल लौकी हमने बनाई है। देखें, एक एक दाना दाना नज़र आ रहा है। ये देखें, ठीक है, बस ये हमारी लौकी और मसूर की दाल डन है। तो चले अब इस पे जो हमने ज़ीरा लिया था अपना 1 टीस्पून जो हमने भून के रखा था कूटा हुआ, वो हम इसमें डालेंगे। वो भी हम इसमें डाल देंगे सब। देखें, ये भी हमने सब ऐड कर दिया। इसके बाद हरा धनिया जो हमने लिया था, हरा धनिया भी हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, हरा धनिया भी हमने ऐड कर दिया। इस तरह हमने डाल दिया हरा धनिया। ये भी बस डाल के अब चमचा चला के हम अच्छा सा ये ज़ीरा और हरा धनिया जो हमने डाला इसको मिक्स कर देंगे।
बस। और जो इसमें ज़ीरे की जो एक खुशबू होती है ना भुनी हुई, जो हमने एंड में, बहुत मज़े की लगती है। यकीन करें इसको उबले हुए चावलों के साथ खाएं, आप रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है मसूर की दाल और लौकी। और इस रेसिपी से बनाएं तो यकीन करें आपके घर में सबको पसंद आएगी। आई होप अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में याद रखें। चले मिलते हैं फिर एक और अच्छी और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।